वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। और कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक देख लिया था और आज हमें करना है एक्सरसाइज 5.1। चलिए देखते हैं पहले 5.1। कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी टाइप से दी गई है, वन वर्ड क्वेश्चन है, एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको बस रीड आउट करना है और बहुत इजी वे में इनके आंसर निकलते रहेंगे। तो क्वेश्चन लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 rupees for additional kilometer। क्वेश्चन में करना क्या है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है और ये बतानी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। हालांकि इसको सॉल्व नहीं करना है। तो आप जा रहे हो कहीं भी, तो जो पहला किलोमीटर है ये है 1 किलोमीटर और आगे इसी तरीके से 2 किलोमीटर और 3 अप टू ये चलता रहेगा। आप कहीं भी जाओ तो पहले किलोमीटर जाने में आपको रुपए देने पड़ रहे हैं 15 और उसके बाद 8 रुपए ईच किलोमीटर पे आपको देने पड़ेंगे। अब आप जितने किलोमीटर भी आपको जाना है तो इसकी सीरीज क्या बनेगी 15 और इसमें क्या ऐड कर दें सेकेंड टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 कितना होगा 31 फिर क्या होगा जो भी है 39 और इसी तरीके से अप टू ऑन ये सीरीज आगे जाती रहेगी। आपको जितने भी नंबर ऑफ टर्म इसमें चाहिए आप बना लो, ठीक है, समझ गए ना। हटा दूं इसका, पहले 1 किलोमीटर जा रहे हो तो तुम्हें टैक्सी का किराया कितना देना है 15 रुपए और 1 किलोमीटर के बाद तुम आगे जितना भी जाओगे आपको हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कितने मीटर की ट्रेवलिंग कर लो, बट टैक्सी को पहले किलोमीटर में 15 बाकी सब में 8-8 रुपए देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। अभी देखिए तो यहाँ पे अगर सिलेंडर के अंदर आप गैस भर रहे हो, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, कितना रिमूव कर रहा है 1/4। तो नॉर्मल अगर आप एक वॉल्यूम चेक करेंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम को हम क्या मान लें यहाँ पे बी, है ना। तो क्योंकि अगर आप उसमें एयर को फिल करोगे तो उसका इंक्रीज होगा वॉल्यूम ना, तो नॉर्मल वॉल्यूम को तुमने यहाँ पे क्या मान लिया बी और 1/4 तो रिमूव होगी। तो सेकेंड टाइम में क्या करने वाले हो, v में से 1/4 रिमूव कर दो, किसका वॉल्यूम का ही, तो 4 बन जा 4v माइनस 1v अपॉन 4 कितना बचेगा 3v/4, है ना। तो इसी तरीके से सीरीज बन जाएगी, अब टू ऑन ऐसे बनाते रहो, ठीक है, समझ गए ना। हाँ आगे देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। यहाँ 5.1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है उसी की ये पार्ट थे। नेक्स्ट पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स। देखिए आपको एक कुआं खोदना है और जब आप उस कुएं को खोदते हो तो उसमें आपकी जो कॉस्ट आती है 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर आपको उसको खोदना है तो आपको 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद आप हर 1 किलोमीटर पे 50-50 रुपए खर्च करेंगे। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर अगर आप एक डिगिंग का काम किया जा रहा है तो आप 1 किलोमीटर में कितना जाता है 150 रुपीज, दूसरे में कितना जाएगा फिर 50 ऐड कर दो इसमें तो हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हो, है ना। तो यही यहाँ पे क्या हर एक ईच 1 मीटर पे आपको 1 मीटर की कॉस्ट है ना ये, हाँ फर्स्ट मीटर के लिए 150, दूसरे के लिए 50, तीसरे को 50, चौथे को 50, पांचवे को 50। तो इसका मतलब एक तरीके से डी मिल गया, डी हो गया 50। पहला 150 रहेगा, दूसरा इस तरीके से इसमें ऐड कर दो 50 तो क्या हो जाएगा 200, 250 और 300 जितना भी जाना है अप टू, ठीक है, बन गई सीरीज। दूसरा अब ये हो गया इसका थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है the amount of money in amount of every year when rupees 10,000 deposited at compound interest at 8% per annum। 8% per annum है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है
1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब आप जितने साल का निकाल लो, तो पहले यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू n तक, आपको जितना निकालना है। समझ गए? अब इसको अगर आप बनाएंगे भी तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे तो आपको अमाउंट लिखना है ना, वो कितना दिया हुआ है 10,000। यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वो आपको लिखना है। तो ये कितना दिया हुआ है 10,000। 1 प्लस आर हो गया 8 और अपॉन 100। यहाँ पे आप एक बार 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, मतलब यही आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है ना? सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करके आगे नहीं दिखाना है। इसी तरीके से जब आप यहाँ दिखाएंगे तो बस इसको चेंज करना है ना? बहुत ज्यादा कर सकते हो, इसको मिनिमाइज करके एक स्टेप लिख दो। 100 1 जा 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100। फिर ठीक है, उसी तरीके से फिर उसको पावर के फॉर्म में पढ़ाते रहो। 108 अपॉन 100 की पावर 2, 108 अपॉन 100 की पावर 3, बाकी वो अमाउंट वही रहेगा, उसी तरीके से इंक्रीज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, write the first 4 term of the AP when the first term A and the common difference D are given। A और D आपको दिया है, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म बतानी है AP की। तो पहले वो कह रहा है सपोज A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है, आपको सीरीज की 4 टर्म बतानी है। ठीक है, क्या करना है, सीरीज में 4 टर्म काउंट करनी है। तो देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहला क्या, जब आपको A दिया हो, ठीक है, जब आपको A दिया हो तो एक तो ये होता है फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगी इसकी थर्ड टर्म, सेकेंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, है ना? तो इसमें आप A और D की वैल्यू डाल दो, आपको सीरीज मिल जाएगी। समझ गए? जैसे A कितना है 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो क्या बनने वाला है 10, 20, 30, 40, और आगे नहीं चाहिए बट 4 टर्म चाहिए, तो ये होगी। दूसरा, आप इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। अगर पहली टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो D ऑलवेज इसमें क्या करना है, ऐड। अब सोचो पहली टर्म क्या है और इसमें D ऐड करो तो क्या मिलेगा, और फिर इसमें D ऐड करो, फिर इसमें D ऐड करो, फिर इसमें D ऐड करो। तो आप समझ रहे हो ना, जितनी भी सीरीज में आप नेक्स्ट टर्म आपको मिल रही है, आप उसमें D को ऐड करते रहोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म उस सीरीज की मिलती रहेगी, जो कि आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो। समझ गए? कॉपी करते रहना जिसको जो चाहिए हो, वरना सब जाके घर में वीडियो देख लेना। A इज इक्वल टू क्या है, A की वैल्यू कह रहा है -2 है, D की वैल्यू 0 है। अब देखो सीरीज बनानी है, क्या आप इसकी सीरीज बना सकते हो? जब D की वैल्यू ही 0 है तो इसमें 4 टर्म आगे आ सकती है? नहीं, यही रहेगी सीरीज। समझ गए ना? और अगर AP होगी तभी तो सीरीज बनाओगे। D जब डिफरेंस ही 0 है तो इसमें कुछ एड ऑन तो करना ही नहीं है, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करते रहोगे, वही टर्म मिलती रहेगी। समझ गए? तो इसका तो आंसर भी यही रहेगा। और इसने बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ नहीं बना सकते। अगर D की वैल्यू 0 है तो सीरीज आपकी क्या रहेगी, क्या रहेगी सीरीज, बस यही रहेगी -2, और इसमें कुछ नहीं रहेगा। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू कितनी है -3। सीरीज बनानी है, 4 टर्म बनानी है, तो इसको नॉर्मल तरीके से देखो। पहला तो A होगा, दूसरा A प्लस D होगा, तीसरा A प्लस 2D होगा, और चौथा A प्लस 3D। A कितना है 4, 4 -3, 4 -2 इंटू 3। ये माइनस था इसलिए इसको माइनस किया है। 4 ये प्लस है बट यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 4, 1, 3 2 जा 6,
4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 9 माइनस 5, तो आपकी सीरीज ये बनेगी, है ना। और देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 में डी क्या करना है, माइनस करना है। 4 में 3 जाएगा, क्या बचेगा, और 1 में 3 जाएगा -2, -2 में 3 जाएगा -5। समझ रहे हो ना। तो आप एक सीक्वेंस से भी, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस जो आपको मिल गया उससे भी सीरीज फॉर्म कर सकते हो। ये तो हो गया थर्ड। आगे देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में कहा है a -1 है और d 1/2। देखते हैं माइनस है या प्लस, 1/2। अब सोचो आपको क्या करना होता है सीरीज बनाने को, तो या तो ये फार्मूला लगा दो, पहला ऑथेंटिक मेथड क्या है एपी का, ये वाला। और अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आप हर गिवन नंबर में फर्स्ट टर्म जो गिवन है उसमें क्या ऐड करते रहो, डी। अब 1 अगर आपको दिया है तो यहाँ सीरीज देखना, 1 आपको दिया तो पहला टर्म 1 हो गई और डी ऐड करना है, तो 1 में अगर आप 1/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 एंड 1/2, है ना। तो आप मिक्स फ्रैक्शन लगा सकते हो या 1.5 भी लिख सकते हो। भाई इसका मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब 0.5, एक में 0.5 ऐड कर दिया 1.5, फिर आपने ऐड कर दिया तो 2, 2.0, फिर 2.5, फिर 3, है ना, और फिर 3.5। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस ये जो डी दिया था इसका मतलब होता है, इस डी का मतलब होता है 0 पॉइंट। आपको ए पता था, आपने डी ऐड कर दिया, तो आपको हर बार डी को ऐड करना है। जैसे आपने एक में आधा ऐड किया 1.5 हो गया, 1.5 में फिर डी ऐड किया आधा, 2 में आधा ऐड किया 2.5, फिर 3, फिर 3.5। इस तरीके से एक सीक्वेंस बन गया और आप डी को ऐड करते रहे। दूसरा, आप चाहो तो इस फार्मूले में पुट कर दो, ए की वैल्यू वही रहेगी, ए प्लस डी करोगे, मैं आपको एक टर्म निकाल के बता दे रहा हूँ, ए प्लस डी करोगे, ए कितना है 1, डी कितना है 1/2, तो 2 1 जा 2 और 1 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है काटने पे 1.5। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना होता तो 1 एंड 1/2 हो जाता। तो आप देख लो, आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, आपको डेसिमल में लिखना है, तो एक सीरीज इस तरीके से यही बनने वाली है। समझ आया, समझ गए ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फर्स्ट का। अब देखते हैं इसका है लास्ट पार्ट, फिफ्थ में क्या बताया है, बी दिया हुआ है, ए दिया है -1.25 और डी दिया है 0 -0.25। अब देखो आपको ये दिया तो एक तो आप सीरीज से निकाल सकते हो, एक तो आप यहाँ सीरीज से निकाल सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इससे भी निकाल सकते हो। दूसरा एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बना लो, उसको ऐड ऑन करते रहो। तो ये कितना है -1.25, इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें देखो -1.25, इसमें ऐड कर दें -0.25, तो कितना हो जाएगा माइनस का, समझ गए नहीं। इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस का 1.50, फिर करो माइनस का 1.75, फिर करोगे तो 2, फिर करोगे माइनस का 2.25। समझ गए। तो एक सीक्वेंस बन गया, आप इनमें पुट करके भी चेक कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक ये ऐड करके बता दिया, ये ए दिया था और ये डी दिया था, हमने कर दिया इनका प्लस, तो ए प्लस डी आ गया। समझ गए। तो आप प्लस करके निकाल लो, आप कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस को एक रेगुलर अरेंजमेंट में लिखते रहो, तब भी आपको सीरीज मिलती रहेगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 ये कर दिए हैं कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस, आसान है। जरूरत की चीजों को कॉपी कर लेना, ठीक है। देखो
क्वेश्चन नंबर है थर्ड में क्या कहा है, आपको सीरीज दी, आपको केवल राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ए बताना है और डी बताना है। तो आपका काम है यहाँ पे ए क्या आएगा और आपका काम है यहाँ डी क्या आएगा ये बताना। तो पहला 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, -3 दिया है। तो देखो आप अगर इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखा होता है फर्स्ट टर्म, इसी को ए कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको पता लग गया यहाँ कितना है 3। डी पूछा है तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच निकाल दो। तो आप लिखते क्या हो A2 माइनस, और ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, समझ गए। तो A2 कितना है 1 - 3 कितना आया, तो आपने यहाँ D निकाल दिया -2। समझ आया, आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट थर्ड का, -5, -1, 3 और 7 जा रही है सीरीज। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है -5। हाँ, ए दिया है -5 और आपको डी चाहिए, तो आप करोगे A2 माइनस, बेटा इस वाले को A1 ले लो, इस वाले को A2 ले लो। तो A2 कितना है -1 माइनस, क्या माइनस कर दें -5, तो क्या होगा -1 माइनस और माइनस प्लस, तो आगे क्या आएगा 4। तो डी की वैल्यू आ गई 4। इसने बस AP है, अगर वो सीरीज जो दी है उसमें A और D ही पूछा है। समझ आया। अब है इसका थर्ड पार्ट, इसको भी देख लो। थर्ड का थर्ड पार्ट ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इसे सॉल्व। देखो 1/3 दिया है, 5/3 दिया है, 9/3 दिया है, 13/3 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ए कितना है, ये वाली है फर्स्ट टर्म, हाँ तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी a = 1/3, ठीक है। अब आपको यहाँ चाहिए d, तो d आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये A2 है, ये A1 है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो बेटा d = 5/3 और माइनस कर दिया 1/3, तो एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम कितना है 3, तो ऊपर क्या आएगा 5 - 1 कितना बचेगा 4/3। ये किसकी वैल्यू है डी की, तो क्या आपने डी निकाल लिया, समझ आया। तो बस सीरीज में फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और डी बताना था, जो कि आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट इसका बचा है फोर्थ, इसको भी यहाँ पे देख लो, थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये कह रहा है ये है 0.6, 1.7, 2.8 और डॉट डॉट लगा दो। तो यहाँ देखो ए दिया हुआ है कितना है 0.6, अगर आपको चाहिए डी तो आप क्या निकालेंगे A2 माइनस, ये A1 है और ये A2, तो 1.7 माइनस 0.6 कितना बचा 1.1। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट, ठीक है, समझ आ गया। इसको करते हैं रफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे पार्ट दिए हैं, वो ये कह रहा इनमें हमने जो आपको सीरीज दी है अगर ये एपी में है तो आगे के इनके और पार्ट बताने हैं, और अगर वो एपी नहीं है तो उसे सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले तो चेक करना है क्या एपी है, और अगर है तो निकालने हैं पार्ट, और अगर नहीं तो उसको वहीं छोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज क्वेश्चन मार्क, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड ए, राइट 3 मोर टर्म। उनकी और आगे की कितनी टर्म बतानी है 3, लेकिन कब, अगर वो एपी है तो। जैसा पहला है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 2, 4, 8, 16। तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ ए कितना है
दो। आपको कैसे पता एपी है या नहीं? मेथड क्या है? डी चेक करना। तो D1 निकाल दो, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 क्या आया? एक बार डी और निकालो, 8 माइनस 4 कितना आया? तो भाई यहाँ तो डी डिफरेंट आ गए, D1 D2 आपस में इक्वल। जब ये सीरीज ही एपी नहीं है तो फिर इसके आगे की टर्म को सॉल्व नहीं करना। समझ गए? इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, फोर्थ का पार्ट नंबर 2। कैसा हुआ एग्जाम? ठीक है, ओके ठीक है, ओके आओ। ओके आओ, बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ए दिया है बेटा, ए कितना है? 2। अभी क्या चाहिए आपको? डी। पहले D1 देखो, A2 माइनस A1, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, इसे A4 बोलो, डॉट डॉट अप टू जहां तक लिखना है एन लिख दो। ठीक है? A2 कितना है? 5/2 माइनस 2, इसके अपॉन में 1 ले लें, एलसीएम क्या होगा? 2। तो ये क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4, 1/2। डी की वैल्यू कितनी मिल गई? अरे एलसीएम लेना सबको आता है ना? इसके अपॉन में देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 5, इस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बचा, 1 इंटू 5 5 आ गया, माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2 हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 5 माइनस 4 1/2। तो D1 तो आपको पता लग गया। आप एक बार D2 चेक कर लो। D2 के लिए आपको निकालना पड़ेगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/2, तो क्या आ जाएगा? तो ये भी सेम आ रहा है ना सेम? इसका मतलब डी तो हमें ठीक मिल गया। D1 और D2 दोनों इक्वल हैं, तो गिवन सीरीज इज एन एपी। अब ये 2 है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें वैसे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दोनों बता दे रहा हूँ, A1 A2 A3 A4। अब आपको चाहिए क्या? फिर आपको चाहिए A5 A6 और A7, यही 3 टर्म तो बतानी है। एपी अगर है तो नेक्स्ट 3 बतानी है। ठीक है? अब A5 को क्या लिखोगे? A5 को लिखोगे बेटा A प्लस 4D, यही लिखोगे ना? देखो समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, इसको रफ करते हैं और देखते हैं 4D वाली टर्म को। देखो A5 को तुमने ये लिखा, A कितना है? 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है? 1/2। इससे इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 मतलब 4 आ जाएगा, है ना? और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये 2 है ये 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 4। ये 5/2 है, 7/2 है, तो यहाँ क्या आएगा? 9/2। समझ गए? ये देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसके बाद क्या आएगा? 5। ये 5/2 है, 7/2 है, 9/2 है, तो अब क्या आएगा? 3 ही पूछी थी तो तुमने 3 बता दी। 1 2 3, अच्छा तुमने तो बहुत सारी यहाँ निकाल ली। समझ गए ना? लेकिन इसको सीक्वेंस से तो तुमने अरेंजमेंट करके दिखा दिया। उसने यही पूछा, उसने ये नहीं कहा कि सॉल्व बाई किसी इंडिविजुअल मेथड। अगर एपी है तो 3 टर्म क्या होंगी, बस बात इतनी सी है, और 1 नंबर में क्वेश्चन इतना सफिशिएंट आंसर है। अगर आपको ये ना समझ आए तो आप इस फार्मूले में इसको यूज करके निकाल सकते हो। जैसे आपको चाहिए A6 को बेटा क्या लिखोगे? बोलो A6 को, A कितना है? 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2, 2 2 जा प्लस कितना हुआ? तो देखो क्या नेक्स्ट टर्म तुम्हारी 9/2 है। समझ गए नहीं? तो आप इसको एक फार्मूले में जो इसके ऑथेंटिक आइडेंटिटी दी है वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर वन वर्ड है या एमसीक्यू क्वेश्चन आया है तो आप इसे कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी विदाउट सॉल्व करके भी बता सकते हो कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। समझ गए बेटा? समझ आया? हटा दूं? तो ये हो गया फोर्थ का सेकेंड पार्ट।
फोर्थ का पार्ट नंबर थर्ड, -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अगर ये है एपी तो बतानी है नेक्स्ट। देखो बेटा A1 1.2 दिया है, आप यहाँ D1 निकालो, A2 माइनस, तो ये A1 A2 A3 A4। A2 कितना है -3 पॉइंट, और माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, तो कितना होने वाला है -3.2 प्लस 1.2, माइनस करो तो क्या आएगा 2.2 माइनस का, ये क्या आ गया D1। एक बार यहाँ D2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, तो D2 कितना आएगा बेटा, A3 क्या है 5/2 माइनस -3.2, तो 5/2 माइनस का और माइनस प्लस 3.2, तो कितना आएगा 5.2 था ना, तो यहाँ क्या बचा 2 आएगा ना, माइनस का आएगा ना बेटा, तो D2 आ गया। अब बताओ D1 D2 इक्वल हैं क्या, नहीं, D1 D2 इक्वल हैं नहीं, D1 क्या है, अच्छा सही तो है ये, यहाँ भी तो 0 आएगा, ठीक है, ये 2.2 नहीं आएगा, इसका मतलब D1 D2 कैसे हो गए, और अगर ये इक्वल है तो सीरीज हो गई। अब देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, A1 A2 A3 A4, तो ये क्या बच गया A5 को क्या लिखोगे, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, A कितना प्लस 4 इंटू D कितना -2, तो -1.2 और -8, तो कितना आएगा 9, माइनस का 9 और देखो सीक्वेंस बना हुआ है, इसमें दिमाग कहाँ लगाना है, 1.2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, मिल गया नहीं, तो सीक्वेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन जैसे तुमने A5 निकाला तो इसके आगे भी चाहिए होगा A6, तो A6 को भी निकाल सकते हो A प्लस 5D, समझ गए ना। तो आप चाहे फार्मूले से कर लें या उसको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही मैच करा दें, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। आगे करते हैं, और सब वीडियो को देखा करो, ठीक है ना, इसको लाइक करो और शेयर भी करो, लोगों से कराओ, व्यू आने चाहिए हैं, और टाइम वॉच भी बढ़ना चाहिए, देखो जाके इसे घर पे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ का पार्ट, फोर्थ -10 -6 -2, -2। अब यहां देखो आप, ये सीरीज दी है, ए क्या है -10, आपको चाहिए D1 A2 माइनस ये A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1, ये तो AP है ही नहीं, लेकिन कर लो, ठीक है, AP है, हाँ, -6 और माइनस प्लस 10, तो कितना आएगा 4, D1 तो आ गया ना, एक बार D2 चेक करो, वही तो हो गया -2 और माइनस प्लस 6, तो ये D2 कितना आ जाएगा 4, आ गया समझ। अब देखो यहाँ पे -6 -10 -6, कितने का डिफरेंस है 4 का, फिर -2 फिर 2, अब क्या आएगा 4 और 2 6, 6 और 4 10, 4 का ही है ना, 10 और 4 14, तीन पूछे थे, लेकिन अब ये कौन सी टर्म है, अच्छा यहाँ तो ठीक था, यहाँ अब यहाँ देखो यहाँ कौन सी टर्म है A5, एक बार इसको फार्मूले से करके देख लेते हैं, A5 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस A कितना बेटा 4 इंटू D कितना 4, तो माइनस का 10 प्लस 4 4 जा 16, क्या बचा आ गया ना 6,
ठीक है ध्रुव, क्या हो रहा है? आपको अगर A6 चाहिए तो क्या लिखोगे? A प्लस 5D। ए क्या? -10 प्लस 5 इंटू 4, माइनस का 10 प्लस 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा? 10। देख पा रहे हो ना? तो आप उसे या तो सीक्वेंस से मैच कर लो या फिर आप फार्मूले से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 का 5th। 3 प्लस रूट 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्लस 2 रूट 3 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। बताओ क्या ये सीरीज है? कैसे पता? तुक्का मार दिया? अच्छा, कॉमन डिफरेंस रूट 2 है ना? तो यहाँ देखो ये 3 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, अब क्या आएगा? 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। समझ गए ना? तो यहाँ सीक्वेंस बन गया। फिर भी इसको देख लेते हैं। ए हो गया 3, आपको चाहिए D1, तो आप लिखो यहाँ A2 माइनस A1। D1 हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 2, ये गया। D1 क्या आ गया? रूट 2। और आगे भी आने वाला है वही सेम, फिर भी आपको एक बार चेक कर लो D2 को। A3 माइनस A2, D2 A2 A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ब्रैकेट ओपन करो जरा बेटा। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस। तो देखो 3 और ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? 2 में से एक बार हटा दो तो एक ही बचा। तो रूट, इसका मतलब D कॉमन डिफरेंस पता लग गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसको लिखेंगे A5। एक बार इसको भी जल्दी से देखो, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D। A हो गया 3 प्लस 4 इंटू D क्या है? रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? A6 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 3 प्लस 6 रूट 2। समझ गए ना? समझ आया? यही उसने सीक्वेंस पूछा था आपसे। हो गया? रहने दो, हटा दो इसको। अब YouTube से देखना। अभिषेक जाके इसको ना शेयर करना है, ठीक है? और देखना है। कोई बात नहीं, करने तो वहीं पर। इसमें से कल करा रखे ना बेसिक में, बेसिक कॉन्सेप्ट में 3-4 करा दिए। तो अभी इसके कितने पार्ट हो गए हमारे? 5 हो गए। तो बाकी तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एपी होंगे ही नहीं, उनको तो सॉल्व भी नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जा रहा है तो उसके लिए आप एक बार घर से ट्राई कर लें, ठीक है? और ये 4th का 7th पार्ट है। पांच पहले हो गए थे ना? हाँ, तो इसी तरीके से सब में वही निकालना है। ए क्या है? डी क्या आएगा? A2 माइनस, तो -4 माइनस 0 क्या आया? -4। एक बार D2 भी चेक कर लो बेटा। A2 A3 माइनस A2 -8 माइनस और माइनस प्लस, तो -4। ये तो सारे ही एपी में बनना है। तो सबकी आगे टर्म बताओ। 0 -4 -8 -12, आगे क्या कर दें? -16 -20 और माइनस ये 24। समझ गए? एक निकाल के बता दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ है ना? A5 क्या लिखोगे बेटा?
ए प्लस 4d, ए 5, ए कितना है 0 प्लस 4, डी कितना है -4, तो -16। ठीक है, ऐसे A6 निकाल लेना आप, a प्लस 5d, फार्मूले से निकालोगे ना, सीक्वेंस तो बना हुआ है ना भाई, 4 के डिफरेंशियल से इंक्रीज करते रहो। देखते हैं आगे, 7 मैंने कर दिया, 8 तुम खुद कर लेना एक बार, है ना, बस ए और डी तो बताना है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आगे की है ये सेकंड 5.2, बट ये कि क्वेश्चन तो करने सारे ही हैं, यहां से कभी कोई एक एमसीक्यू मिल सकता है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। 8 तुम करना, 9 देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर। 4th का 9th, 1 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है। क्या ये एपी है? अगर ये है तो इसको सॉल्व करो, नहीं है तो इसको यहीं पे फिनिश। देखो A1 डी बताओ जरा, 3 माइनस 1 बराबर D2 बताना जरा, 9 माइनस 3 कितना आया, एपी ही नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। समझ गए ना, क्योंकि ये D1 और D2 कैसे हैं, अनइक्वल, तो जब D1 और D2 इक्वल नहीं है इस वजह से सीरीज एपी नहीं है, और जब एपी नहीं है तो आगे की 3 टर्म आपको नहीं बतानी। बतानी कब होती है, जब एपी हो। 9th के बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 A 2A 3A 4A लगा दो। आगे क्या आएगा, सोचना क्या है, यहां लिख देंगे 5A 6A और 7A, क्योंकि इनमें सीक्वेंस कितने का है, डिफरेंस A का। जब आप देखो A1 तो आप जानते ही हैं A है, D आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2A माइनस A, क्या बचेगा A। D2 अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3A माइनस 2A, तब भी क्या बचेगा, तो सब में A का डिफरेंस है, तो इसका मतलब AP है, और है तो ये हो गई नेक्स्ट टर्म। और लिखना भी है तो A फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या लिखोगे बेटा A प्लस 4D। A क्या है, A 4 है, 4D है, D क्या है A, तो A प्लस 4A कितना बन गया 5A 6A 7A। समझ आया, समझ गए ना। ये एनसीईआरटी का ये हो गया 4 का 10th। अब देखो 11 तो एपी नहीं है, बट फिर भी करना तो है। A स्क्वायर A क्यूब और A4, डिफरेंस चेक कर लो भाई इनका। A1 क्या है A, D निकाल लो, A स्क्वायर माइनस A। A1 बेटा कॉमन ले लो, A कॉमन लिया तो क्या बचा A माइनस 1, बस यही रहेगा D, कुछ नहीं कर सकते। D2 चेक कर लो, A क्यूब माइनस A स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा A माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या D1 D2 इक्वल है, क्यों, यहाँ पे A है, ये आगे वाली टर्म तो सेम आ गई, बट यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, चेंज हो गया ना, इसीलिए ये एपी नहीं है। एपी नहीं है ना ये, क्योंकि आपने डी में डिफरेंस चेक कर लिया, यहाँ A माइनस 1, यहाँ A स्क्वायर A माइनस 1, अब क्या आएगा A क्यूब A माइनस 1, तो 11th भी नहीं है। अब करते हैं 12th, और 3 क्वेश्चन है ना इसके बाद हमारे, देखते हैं 12th। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कल करा दिया, और लेकिन फिर भी आज हम तुमको कराएंगे इसे। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, हो सकता है कि एमसीक्यू में अगर कुछ बने तो यहां से बन सकता है। अब देखो A कितना है, जरा D1 निकालना, √8
माइनस रूट टू। 8 को क्या लिखोगे? 4 इंटू माइनस, तो 2 रूट 2 माइनस 2 में से 1 माइनस कर दो, डी मिल गया, है ना? सब में यही मिलने वाला है। D1 मिला, D2 चेक कर लो। रूट 18 माइनस रूट 8, D2। 18 को क्या लिखोगे? 9 इंटू 2, और 8 को लिखोगे 4 इंटू 2। आ रहा ना समझ? यस सर। 9 किसका स्क्वायर रूट है? तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। माइनस कर दो, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो D2 आ गया। तो D1 और D2 कैसे हो गए? सेम, सीरीज एपी हो गई, ठीक है ना? अब इसको अगर मॉडिफाइड करके लिखोगे तो ये क्या कर दोगे? देखो, इसको लिख सकते हो 2 रूट 2, इसको लिख सकते हो 3 रूट 2, इसको लिखोगे 4 रूट 2, आने वाली टर्म 5 रूट 2, उसके बाद 6 रूट 2, उसके बाद 7 रूट 2। मिल गया ना? अब देखो, यहां देखो, सोचो, रूट के अंदर आपको क्या, देखो ये रूट 2 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 होता है। अब 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ 4, 4 का स्क्वायर 16 को 2 से करो, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 को 2 से करो, तो ये मिल जाएगा रूट 50। 6 का स्क्वायर 36 को 2 से करो, मिल गया, समझ गए? ऐसे 7 का स्क्वायर 49 और 98, है ना? समझ आया? तो इसके आगे की हमने टर्म बता दी, इसको रफ करते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के आने के फिर भी चांसेस हैं। ठीक है, बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन। कितने हो गए? 12, 13, 12 हो गए। 13 तो एपी नहीं है, लिख देते हैं 13 को भी। फोर्थ है ना, फोर्थ का रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। अब देखना, यहाँ 3 का डिफरेंस देख के कहीं आप ये ना बोलें कि एपी नहीं है। A1 रूट 3, ऐसे ही A2 क्या दिया हुआ है? रूट 6। इनको जरा माइनस करो, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, रूट 3 माइनस रूट 6। अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हो। रूट 3 कॉमन ले लो, 1 माइनस रूट 2 बचेगा, तो आपने यहाँ निकाल दिया D1, जो कि D2 से अलग आने वाला है। D2 भी एक बार चेक कर लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है? रूट 9 माइनस रूट 6। 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 माइनस 6। अब देखिए, ये तो यही चेंज हो गया सब, और फिर भी आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख दो भाई 2 बार, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 3। कॉमन ले लो रूट 3 को, क्या बचेगा? रूट 3 माइनस, और यहाँ क्या आ रहा है? तो D1 और D2 कैसे हो गए? डिफरेंट। D1 नॉट इक्वल टू D2, तो आगे जब ये AP नहीं है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए कंप्लीट। 2 क्वेश्चन बचे हैं, आइए जल्दी से उनको भी फिनिश करते हैं। इतने सारे मैंने क्वेश्चन कर दिए, अब चैनल को सब्सक्राइब तो सभी को करना है ना? जो भी वीडियो देख रहे हो उसको शेयर भी करना है। आपको मैंने कितने सारे सोल्यूशन दे दिए हैं, दिए हैं? यस सर। वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका 25 और इसका
ये स्क्वायर नहीं है, 49। इसको जरा A1 बताओ, 1, ठीक है। D1 आपको निकालना है, तो A2 माइनस 9 माइनस 1, 8 आ गया। अब जरा एक बार D2 चेक करना, 25 माइनस 9 करो, 16 आएगा। तो जब D1 और D2 इक्वल नहीं है तो सीरीज भी AP में आगे की टर्म बताने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना? चलो अब देखते हैं लास्ट। वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 25, 49 और 73। A1 कितना है? D1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? A2 माइनस, A2 बताओ फटाफट जल्दी से, माइनस D2 कितना आया? D2 क्या, अभी तो D1 ही निकाल रहे हैं। कितना आया? 24। एक बार D2 चेक कर लो, A3 माइनस A2, तो D2 A3 कितना है बेटा? 49 माइनस 25। समझ आ रहा है? Yes, sir. D2 कितना आ जाएगा? तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये AP है। अब यहाँ बताना है 1, 25, 49, 73, इसमें डिफरेंस कितने का? 24 का। तो इसमें 24 ऐड कर दो, 90 और फिर 24 ऐड कर दो, 121। ठीक है, ऐसे करके आपको आगे की टर्म निकालनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कल लेके आएंगे हम इसकी 5.2।